बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत वैसे ही बहुत ज़्यादा है और इस गर्मा गर्मी के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो एक अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर सर्कुलेट कर रही है जी, पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बड़े इस्तीफे से मुतल्लिक। और जाहिर बात है वो इस्तीफा जिस सतह का है, जिस लेवल का है, अगर उस खबर में सदाकत हो तो फिर जाहिर बात है ये चीज़ें कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा। लेकिन आज पाक फौज ने, यानी फौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है ISPR, उनकी जानिब से इस सिलसिले में बड़ा बयान आ गया है। और वो उस बड़े बयान के अंदर क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है, क्या अब तक खबर मिली है कि क्या वाकईतन इस्तीफा हुआ है या ये पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोपेगेंडा है वही फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के, ईद के रोज इमरान खान ने आज छुट्टी नहीं की और वो बनी गाला के अंदर आज भी इन एक्शन दिखाई दिए, कुछ अहम फैसले किए हैं। आज किन को उन्होंने बुलाया हुआ था और किन के साथ मिलकर उन्होंने सारा दिन मुशावरत की है, जो आने वाले चंद थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि गर्मा गर्मी मजीद बढ़ सकती है, ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के गिरफ्तारियों का मौसम है जनाब। कुछ कह रहे हैं हत्ता के सहाफ़ी भी, अजीब बात है पाकिस्तान के अंदर कि अदालतों से ज़्यादा, सियासी लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी उनको नहीं कहना चाहिए, वो ज़रा दावे कर रहे हैं जी फ़लाँ जेल जा रहा है, फ़लाँ तारीख को जा रहा है, इस महीने जा रहा है, उस महीने जा रहा है। उस बारे में आज एक और गिरफ्तारी का जो शेख रशीद के मुतालिक कहा जाता है जी, वो गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं। उन्होंने आज बहुत खुल के बात की है और चैलेंज किया है कि मुझे बताएं राना सनाउल्लाह कि कहाँ पे गिरफ्तारी दूं और कहाँ क्यों गिरफ्तारी दूं, जिस पे आप देखते हैं कि वो राना सनाउल्लाह उनका चैलेंज कबूल करते हैं नहीं करते। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। जब भी कोई गैर यकीनी की सूरत हाल होती है या सियासी थोड़ा झगड़ा होता है या कशीदगी होती है तो ये बेहतरीन मौका होता है कौम के अंदर गलत फैसला करने का, कौम को आपस में लड़ाने का, ऐसी खबरें फेंकने का जिससे एक बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जैसे मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। तो आजकल काम ये बखूबी सर अंजाम दे रही। ज़रूरी नहीं है मुल्क के अंदर से हो रहा हो, कुछ ताकतें बाहर से भी बैठी हुई हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, इमरान खान तो फौज को लेकर बहुत वाजे लाहौर के जलसे के अंदर बात कर चुके हैं कि वो कह चुके हैं कि मेरा होना ना होना मानी नहीं रखता, लेकिन इस मुल्क के लिए एक मजबूत फौज का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है उनके मुताबिक कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर नज़र रखे हुए, खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो वो तो ये चाहता है कि इस मुल्क के खुदा न खास्ता कोई टुकड़े किए जाएं, तो इसलिए फ़ौज का होना ज़रूरी है। तो फिर सोचना ये पड़ेगा कि कौन है जो इस सिलसिले में ये सारी बातें कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इस मामले की तरफ, क्योंकि आजकल आसान तरीका है जी सोशल मीडिया का, ना वहाँ पे किसी का पता है, ना किसी क्रेडिबिलिटी है। एक अकाउंट से खबर लिखी जाती है, एक अकाउंट से कोई लफ्ज़ लिखे जाते हैं, उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है और पूरे का पूरा जैसे लग ये रहा होता है कि यही अंदर की खबरें रखते हैं, शायद इनमें से कोई ऐसा है जो फ़ौज के मामला तय करता है। तो ये सारी चीज़ें कल परसों से चल रही थी और फ़ौज के अंदर एक बड़े इस्तीफ़े, यानी बड़े इस्तीफ़े से मुराद ये है कि जब फ़ौज के अंदर आर्मी चीफ के बाद जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो कोर कमांडर्स होते हैं और कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ मिलकर बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक अथॉरिटी फौज के अंदर बनाते हैं। तो कल से एक पाक फौज के कोर कमांडर की तस्वीर लगा के उनका नाम लेके ये कहा जा रहा था जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफे की खबर आई तो मेरे जहन में पहला सवाल ये आया कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, यानी किस बुनियाद के ऊपर इस्तीफा देंगे। आम तौर पे फौज के अंदर जर्नैल उस वक्त इस्तीफा देते हैं, मिसाल के तौर पे जब 2-3 शख्सियात हों, उनका नाम जाए आर्मी चीफ के लिए, तो जो तीसरे नंबर के ऊपर शख्सियत होती है अगर उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए तो जो सीनियरिटी के ऊपर टॉप पे 2 शख्सियात होती हैं, चूंकि वो अपने जूनियर के अंडर काम नहीं कर सकते, फौज की एक रिवायत है, तो इसलिए वो अपने उस ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई प्रैक्टिस इस तरह मौजूद नहीं है इस्तीफा देने की, खासकर कोर कमांडर के, जिस पे आज ISPR ने जो है वो बिल्कुल तमाम कयास सराइयों को और तमाम चीज़ों के हवाले से वजाहत कर दी। आज चूँकि ईद का रोज़ है और ईद के रोज़ जनरल बाजवा ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपना दिन गुजारा। ये चंद दिनों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है उनका मुसलसल दूसरा विजिट था और वहाँ पे जो फुटेज जारी हुई है, अगर आप उस फुटेज को लाइन ऑफ कंट्रोल की आर्मी चीफ वाली को गौर से देखेंगे तो उसके अंदर
आर्मी चीफ के अलावा जो कोर कमांडर हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रावलपिंडी कोर लगती है, तो आपको एक शख्सियत नुमाया नजर आएगी। और जो वो शख्सियत नुमाया नजर आ रही है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हैं, उनके इस्तीफे के मुतल्लिक ही कल से दावे किए जा रहे थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं। जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो इस वक्त 10 कोर जो रावलपिंडी की कोर है उसके कमांडर हैं। तो आज उस फुटेज के अंदर और आर्मी चीफ के साथ उनको देखने के बाद वो जो लोग कल से कह रहे थे कि जनरल साहिर शमशाद ने इस्तीफा दे दिया है, यकीनी तौर पे उनको तसल्ली भी हो गई होगी और उनको अंदाजा हो गया होगा कि इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है, या कोई इस खबर को जानबूझ के फैलाना चाहता है ताकि एक तकसीम का अवसर दिया जाए। या इसके अंदर एक चीज हो सकती है, अगर आपके कोई सियासी इख्तलाफात हैं या आप सियासी तौर पे, तो आप उसको सियासत के मैदान में करें, फौज को या किसी भी इदारे को उससे ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना उसे, क्योंकि हम अपनी सियासी लड़ाई लड़ते लड़ते अपना नुकसान कर बैठेंगे। अपने नुकसान से मुराद ये है कि हमारा दुश्मन तो पहले ही इस सारी सूरत हाल के दौरान है। तो उम्मीद है आज ISPR के इस फुटेज के बाद वजाहत मिल गई होगी, अब ये मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं दूसरे रोज सियासी मैदान की तरफ। चूंकि जनाब खेल सारा सियासत के अंदर इस वक्त है और इमरान खान साहब जो हैं वो मैदान लगाए हुए हैं। आज बनी गाला के अंदर उन्होंने नमाज ईद अदा की। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज फरद को मैंने देखा, खान साहब आज भी अपनी सियासी एक्टिविटीज को जो है वो बंद नहीं कर रहे। जिसके बाद फिर जब मैंने वहां से आज के रोज भी अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों के ऊपर मीटिंग्स की हैं और जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनको उन्होंने बुलाया। उनके साथ जो है वो ओवरऑल तैयारियों को और चीज़ों को देखा, जिसके बाद चीज़ें फाइनलाइज कर ली गई हैं और जो लॉन्ग मार्च की डेट उसके ऊपर पार्टी के मुशावरत इस वक्त जारी है। ओवरऑल जिम्मेदारियां, क्योंकि देखें ना, आपने लोगों की तादाद कम होगी तो आपका मकसद किल हो जाएगा, अगर लोगों की तादाद ज़्यादा होगी तो तब ही आप मकासद जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज के अंदर अहम फैसलों की खबरें हैं और वहां पे चीजें जो है मालूम हुआ कि कुछ अहम फैसले किए गए। फिर इस हवाले से एक और खबर जो मैं आपको दे देना चाहता हूं कि चूंकि लॉन्ग मार्च की बात है और लॉन्ग मार्च जो है, जिस तरह शेख रशीद ने बात की थी कि या तो हमारी सियासत हमेशा के लिए चमक जाएगी या फिर हमारी सियासत हमेशा के लिए गर्क हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग मार्च आर या पार का मामला है। अगर तो लोग निकल आए, अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लोग ना निकले तो ये गले पड़ जाएगा तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के ये ताना भी बन जाएगा और हुकूमत को मजीद हौसला मिल जाएगा। अब इस बारे में आज शेख रशीद ने कहा है कि उनकी सियासी बसीरत ये कहती है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी तहरीक में तब्दील हो जाएगा, इसलिए खून खराबे, तसादुम, लड़ाई से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो मुदाखलत करें। हालांकि इमरान खान इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि शेख रशीद ने तस्दीक की है कि इमरान खान ने उनको कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्कों से बात नहीं की जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ सियासी मैदान के अंदर और सियासी तौर पे ही मुकाबला किया जाएगा। लेकिन शेख साहब जो हैं वो आज फिर मुक़्तदर हल्कों से बात कर रहे थे। फिर एक और बात शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के दरमियान भी एक मैच पड़ा हुआ है, चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। एक तो बिलावल के हवाले से उन्होंने आज गुफ्तगू की, वही अल्फाज जो बिलो रानी वाली वो इस्तेमाल करते हैं आज फिर इस्तेमाल किया। हालांकि कल जब हनीफ अब्बासी ने उनके बारे में विग वाले अल्फाज इस्तेमाल किए तो लोगों ने कहा यह मुनासिब नहीं है। तो आज लोग कह रहे थे कि शेख रशीद ने जो बिलो रानी क्या कि यह मुनासिब है। अच्छा, इस पे राना सनाउल्लाह को शेख रशीद ने चैलेंज किया है कि मुझे आप बताएं कि मैं कहां पे गिरफ्तारी दूं, किस थाने में गिरफ्तारी दूं, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत मुकदमात दर्ज हैं। अब देखना यह है, फिर राना सनाउल्लाह कह रहे थे अगर आप गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं तो आप हिफाजती जमानतें क्यों करा रहे हैं। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह उनको थाना बताते हैं या फिर यह सियासी बयानबाजी ही जारी रहेगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।